हेलो एवरीवन, आई होप आप सबका आज का डीटी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। मुझे भी जस्ट अभी अभी डीटी का पेपर मिला है, तो जस्ट आई थॉट कि आप लोगों के साथ अपना रिव्यू शेयर कर दूं, जो मेरे को ओवर अ ग्लांस लेकर पता चला कि आज डीटी का पेपर कैसा आया था। ऑन एन एवरेज मैं इसको थोड़ा सा मॉडरेट साइड पर कहना चाहूंगा कि इजी तो किसी भी हाल से नहीं था। डीटी का पेपर है, इजी नहीं हो सकता। एवरेज से थोड़ा सा अबव एवरेज मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि रीजन है इसका कुछ ऐसा नहीं बहुत अनएक्सपेक्टेड पूछ लिया गया हो। चैप्टर्स ऑन एन एवरेज वही पूछे गए हैं जो पूछे जाते हैं, बस उससे कुछ एडजस्टमेंट चेंज कर ली गई हैं। जो आप यूजुअली एक्सपेक्टेड एडजस्टमेंट सोचते हो कि इसमें से ये आना चाहिए, वो ना आके उसी चैप्टर से कोई और एडजस्टमेंट आ गई है। तो इसलिए कहा जाता है कि डीटी में सेलेक्टिव स्टडीज बहुत कम करनी चाहिए। आपको एकदम इन डेप्थ और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेनी चाहिए। फिर भी ओवरऑल अबव एवरेज मैं कहूंगा, अबव एवरेज था। थोड़ा सा पेपर देखने में मुझे लेंदी भी लगा कि पेपर लेंदी है, कवर करना टफ है। एमसीक्यूज पोर्शन ऑन एन एवरेज साइड पर सही थे, इजी थे, मैनेजेबल थे। ठीक। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपसे डिस्क्रिप्टिव पोर्शन की। डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में पहले आता है पीजीईपी का क्वेश्चन। पीजीईपी का क्वेश्चन काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। इजीली कवर किया जा सकता था अगर किसी ने इनडेप्थ स्टडी करी हुई है। इनडेप्थ स्टडी में इजीली कवर कर सकते थे। कुछ एक दो एडजस्टमेंट नई आई हुई है, जैसे पीजीईपी में कैपिटल गेन अलग से पूछ लिया गया, उसमें भी इन्होंने कंपलसरी एक्विजिशंस वाली बातें लगाई। ठीक। और साथ में पीजीईपी में जो मुझे सबसे अलग लगा वो ये था कि इन्होंने कंसेशनल टैक्स रेट्स के साथ भी पूछ लिया, और अगर वो कंसेशनल ऑप्ट ना करे तो उसके हिसाब से भी पूछ लिया। तो यानी कि आपको 25% 30% दोनों लगाने हैं, और उसके हिसाब से आपको सारी कैलकुलेशन ऊपर की भी चेंज करनी पड़ेगी। हालांकि एडजस्टमेंट कम थी, तो इससे आपका टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए था, बट फिर भी 14 नंबर के क्वेश्चन में ये थोड़ा सा एक ट्रिकी पोर्शन पूछ लिया गया, जिससे ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी बन जाता है अटेम्प्ट करने के लिए 14 नंबर के हिसाब से। ठीक। अदरवाइज इसको थोड़ा सा और या तो एडजस्टमेंट एक दो एडजस्टमेंट और कम करते तो 14 नंबर में अच्छे से फिट हो सकता था। हालांकि न्यू एडजस्टमेंट्स देखने को थोड़ी सी मिली है, एक्सपेक्टेड नहीं होती हैं ऐसी एडजस्टमेंट्स, वो एडजस्टमेंट्स पूछ ली गई हैं। हालांकि फिर भी मैनेजेबल था, अगर किसी ने अच्छे से इनडेप्थ स्टडी भी की हुई है तो आई होप 14 में से वो 8 टू 10 मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकता है। 8 मार्क्स तो इजीली कर ही सकता है अगर किसी ने इनडेप्थ स्टडी करी हुई है। देन स्लम सेल का क्वेश्चन ऑलवेज कहता ही आया हूं कि स्लम सेल इस बार आएगा। मेरी कोई भी वीडियो उठा लो, स्लम सेल आएगा। और मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, हर बार कहिए एज एक्सपेक्टेड स्लम सेल आया। और मैनेजेबल क्वेश्चन था, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं पूछा गया जितना मैंने उसमें देख के पता लगा। कुछ खास नहीं पूछा गया इन्होंने कि कुछ ऐसी एडजस्टमेंट पूछ ली गई हो, कुछ अलग पूछ लिया हो। डब्ल्यूडीबी वगैरह के पॉइंट्स वगैरह आए जो बच्चों से मुझे पता चले कि हाँ भाई पेपर थोड़ा टफ था, उसमें स्लम सेल में भी नॉर्मल जो सेट पैटर्न पर आता है वो ना आके थोड़ा डब्ल्यूडीबी वगैरह से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ ले गए। तो इतना देखो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि आपका डब्ल्यूडीबी भी पूछेगा, कुछ ना कुछ मिक्स एंड मैच आईसीआई करेगा, एकदम थाली में परोस के आपको नहीं देने वाला। तो पेपर इजी था, और सॉरी पेपर थोड़ा एवरेज से थोड़ा सा ऊपर था, इजी किसी भी एंगल से नहीं था। ठीक। अब आते हैं नीचे। एनआर में 44 सी से क्वेश्चन पूछ लिया गया, जो था हेड ऑफिस की एडजस्टमेंट जो करते हो आप एडजस्टेड टोटल इनकम से। ये क्वेश्चन ये टॉपिक यूजुअली कम पूछा जाता है, पर हमने अपने कोर्सेज में भी जो एग्जामिनेशन सीरीज वगैरह है उसमें भी कवर किया हुआ, हमने टेस्ट सीरीज में भी कवर किया हुआ था। तो ये इजीली मैनेजेबल था। कोई भी अलग से कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं पूछी गई है, इजी एडजस्टेबल थी। जिसने वो टॉपिक पढ़ के गया वो एडजस्टमेंट भी एक बार पढ़ लिया, इजीली उसको ये जम जाएगा, ये क्वेश्चन वो इजीली कर पाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 ए ट्रस्ट का क्वेश्चन था, ठीक था, मैनेजेबल था। देन डीटी डबल ए आरटीपी में तो इतना अच्छा क्वेश्चन डाला कि जिसको करके आदमी 4 बार सोचे कि करना कैसे है। और 3 बी का जब एग्जाम का क्वेश्चन आता है तो बहुत इजी बेसिक क्वेश्चन जो आईसीआई पूछती है, सिंपल वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो डीटी डबल ए का कोई बड़ा पॉइंट नहीं था, जितना मैंने अभी ओवरलुक लिया है। अब मैं सॉल्व करने बैठूंगा तो देखो बात अलग हो सकती है कि कुछ चीजें मुझे अलग से एडजस्टमेंट्स पता चले। मैं अभी कहना मेरे लिए इजी हो सकता है, क्योंकि पर आप लोगों ने जो 3 घंटे में वहां किया है, जो आप लोगों ने 3 घंटे वहां सोचा होगा, दिमाग चला होगा, इतने सारे चैप्टर्स को साथ लेके सोचना होगा, और वो एग्जाम प्रेशर में आना होगा ना, तो चीजें कहीं ना कहीं गड़बड़ होती हैं। कुछ चीजें गड़बड़ हुई हैं, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। तो आपका जैसे डीटीडब्ल्यू का टॉपिक यूजुअली हर साल आता ही आता है, हर बार आना होता है, तो डीटीडब्ल्यू आया ही वही 6 नंबर का। देन इसमें आओ देखो एलआरएस स्कीम, टीडीएस टीसीएस में एलआरएस स्कीम सबसे इंपॉर्टेंट। देन अगेन इन्होंने कंपलसरी एक्विजिशन पूछ लिया। ठीक। फिर इसमें देखो 94 194 बीए से ऑनलाइन गेमिंग वगैरह के क्वेश्चन पूछ लिए। देन ट्रांसफर प्राइसिंग से एक क्वेश्चन पूछा। तो पेपर का लेवल, मतलब चैप्टर्स आपके अलग नहीं थे, चैप्टर सारे वही थे जो आपको पता थे कि आपको ये आने वाले हैं।
चैप्टर्स में कुछ नहीं है। अगर मैं ए बी सी कैटेगरी की आज भी लिस्ट निकाल के बैठूं तो एक कैटेगरी से आज भी इतना अच्छे नंबरों का आया है कि आप इजीली उससे पास हो जाओगे, बहुत अच्छे नंबर भी आ जाएंगे ए कैटेगरी से ही। बट चीज क्या है, उन ए कैटेगरी चैप्टर्स में भी कुछ अलग तरीके के एडजस्टमेंट पूछ लिए गए जो यूजुअल एडजस्टमेंट्स नहीं होते हैं, जो ऐसे यूजुअली नहीं पूछती है। तो अगर किसी का ऑन एन एवरेज पेपर भी गया है, अच्छी बात है, पेपर लेंथी था, 85 90 का अटेम्प्ट हुआ है, 80 टू 90 भी अटेम्प्ट हुआ है, अच्छा डिसेंट अटेम्प्ट है, कोई इशू नहीं। डिसेंट अटेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर टफ था, पर टफ क्या, अबव एवरेज साइड था, या फिर कह लो कि थोड़ा सा लेंदी था, उस वजह से टफ बन गया। बच्चों के बहुत मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज हैं कि सर एवरेज, अबव एवरेज रहा, टफ रहा। देखो, ऑन एन एवरेज पेपर अच्छा था। इतना टेस्टेबल पेपर होना चाहिए जिससे आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज टेस्ट हो जाए। जब आप सब चीज रिपीट 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 कर रहे होते हो ना, तो कहीं ना कहीं एक मोनोटोनस बन जाती है चीजें। तो आईसीआई को भी कहीं ना कहीं टेस्ट तो करना था, और आईसीआई टेस्ट कर रही है इस बार नवंबर 24 में। तो आईसीआई शायद हर पेपर को ही टेस्ट कर रही है, तो आईडीटी के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहते हुए चलना। देन क्वेश्चन नंबर 5A, अपील्स एंड रिवीजन का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं। इतना भी देखो, जो अमेंडमेंट थी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन यूज हो सकता है, 142 2A में आया था, अमेंडमेंट आई थी, मे की अमेंडमेंट है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए भी हो सकता है, वही अमेंडमेंट इधर पूछ ली गई। और 194H जो हमारा जुडिशियल अपडेट का क्वेश्चन था, भारतीय सेलुलर वाला, वही वाला क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया गया। तो देखो, अब मैं आपको ओवरऑल में एक आइडिया दूं, यहां तक अभी क्वेश्चन नंबर 4 तक का आइडिया दूं। तो देखो, जो लोग ज्यादा कह रहे हैं ना केस लॉ केस लॉ केस लॉ केस लॉ, आज के पेपर को देखकर तो ये लगा कि कहीं ना कहीं केस लॉ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं केस लॉज को ज्यादा, मतलब यूजुअली जो आपके पीजीपी चैप्टर्स में है, वो केस लॉज नहीं। यूजुअली कहाँ पूछा केस लॉ, एक ये यहाँ पे 194H में एक केस लॉ आया है पूरे पेपर में, यहाँ मुझे एक केस लॉ दिखा है। ऐसा नहीं है आने वाले पेपर में केस लॉज नहीं आएंगे या फिर इसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, पर केस लॉज पर ज्यादा अपना दिमाग खराब करने की जगह कॉन्सेप्चुअली चीजों को पढ़ो। केस लॉज हो जाते हैं, साइड बाय साइड कंप्लीट हो जाते हैं, पर केस लॉ पर भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसको ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा समय आपको बाकी के कॉन्सेप्ट पर देना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 5B की बात करें, प्योर प्योर थ्योरी क्वेश्चन एमटीसी से आ गया और बीपीएस से आ गया। क्वेश्चन नंबर 6A, सिंपल देखो तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वगैरह पूछ रहा है आपका, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट से आ गया। देन उसके बाद गार का प्रोविजन देखो, गार का प्रोविजन से आ गया। देन उसके बाद आपको टैक्स प्लानिंग, टैक्स एवेजन, यूजुअली कॉमन है, गार का एक क्वेश्चन आना ही आना होता है, कॉमन होता है, इजीली कवर हो सकता था। देन आ गया बीएफएआर से, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग से, तो ये भी इजी क्वेश्चन था। तो ऑन एन एवरेज कहीं कुछ टॉपिक्स, जैसे क्वेश्चन नंबर एक मान लो, सपोज करो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें पार्ट ए टफ दे दिया, तो पर वो पार्ट बी से उसको मैनेज कर लिया। ऐसे ही ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए बोला कि क्वेश्चन नंबर 3 जैसे है, उसमें पार्ट 3 ए टफ है, तो पार्ट बी से उसे मैनेज किया गया। बट हमारी इंटेंस, हमारी वो क्या होती है, मेंटेलिटी क्या होती है कि हम ए पार्ट को देखेंगे, अरे यार ये तो बड़ा टफ आ गया, ये वाला तो हम पढ़ के नहीं कहते। जैसे कि आप कोई ट्रस्ट वाला कोई क्वेश्चन देखे, सपोज करो, आ जाओ ट्रस्ट वाले के क्वेश्चन में आ जाओ, ट्रस्ट वाला, या क्वेश्चन नंबर 3A की बात करते हैं। देखो 3A में ये बात, जैसे ही इसने कोई किसी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 3A देखा होगा, इसने देखा, स्टार्टिंग क्या करी, इलेक्टोरल ट्रस्ट, ये तो हम करके ही नहीं गए, इलेक्टोरल ट्रस्ट तो हम करके ही नहीं गए, वो यहां पर ही अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गया। तो इस वजह से उसको आने वाले जो नीचे के दो क्वेश्चन थे इजीली करने वाले, वो उसको थोड़े प्रॉब्लम किया। देन क्वेश्चन नंबर 3 भी, ये भी उसका खराब हो सकता था इस वजह से। तो आपको है ना पूरा क्वेश्चन ऑन एन एवरेज लेकर आपको चलना था। पेपर मेरे हिसाब से थोड़ा अबव एवरेज साइड पर था, इजी अटेम्प्ट हो सकता था अगर आपने 80 अटेम्प्ट भी किया, 90 अटेम्प्ट भी किया, अच्छा किया है। अब देखो सिंपल सी करना क्या है, फ्यूचर के लिए अब आईडीटी पर फोकस करो। क्या करना है, अब देखो फ्यूचर पे आईडीटी पर फोकस करना है, अभी डीटी के लिए मैं कोई आंसर शेयर नहीं करने वाला। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मैं कोई भी आंसर शेयर करने ही नहीं वाला आप लोगों से टिल योर एग्जाम एंड्स। आपका आईबीएस का एग्जाम खत्म होगा, उसके नेक्स्ट डे ही मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा सारे आंसर्स। बट अभी के लिए फॉर द सेक ऑफ आईबीएस, आईडीटी एंड द आईबीएस पेपर, प्लीज, आज जैसा भी पेपर गया, टफ गया, एवरेज गया, इजी गया, जैसा भी गया आपका, अब भूलो, अब सीधा पढ़ने बैठो फॉर योर आईडीटी एग्जाम। वो इंपॉर्टेंट है, अब जो हो गया उसको आप नहीं बदल सकते, इसमें जितने भी नंबर आ रहे हो, आप पास हो रहे हैं फेल हो रहे हो, यू कैन नॉट चेंज दैट। तो अब इस पर डिस्कशन खत्म करो और सीधा अपना पढ़ने बैठ जाओ अपने आईडीटी एग्जाम के लिए। आज जैसा गया, अगर आज आपका टफ गया, आपका ज्यादा अच्छा नहीं गया,
तो उसको कॉम्पेंसेट हमारे को अब आने वाले 2 पेपरों में ही करना है। तो इसकी टेंशन लेके आने वाले 2 पेपर को मत बिगाड़ने बैठ जाना। तो आने वाले दोनों पेपर बहुत अच्छे से करो। इसका जो भी रहा होगा, हम आईबीएस के पेपर के नेक्स्ट डे ही सब चीज़ डिस्कस कर लेंगे। क्या इसके सॉल्यूशन होने चाहिए थे। मैं एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशन तो आप लोगों को प्रोवाइड कर ही दूँगा नेक्स्ट डे ही। तो ठीक है ना? तो अभी बिल्कुल नहीं सोचना है। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ आईडीटी के बारे में बताओ। बाकी आपका पेपर कैसा गया? आपने अच्छा किया, कितने का अटेम्प्ट किया, कैसा गया? वो सब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और अगर मेरी किसी तरह से मैंने किसी तरह से आपकी इस जर्नी में हेल्प करी हो, तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टिल देन ऑलवेज टेक केयर और सिर्फ पढ़ते रहो। अभी डीटी डिस्कस करना कर दो बंद। हर ग्रुप से चले जाओ और हर ग्रुप से एकदम गायब हो जाओ, एक्सटिंक्ट हो जाओ। सिर्फ और सिर्फ डीटी बंद करके आईडीटी पर फोकस करना शुरू कर दो। वही इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। ज्यादा समय नहीं लूंगा। अब आईडीटी के लिए चलो प्रिपेयर कर लो। बाकी इस पेपर को हम आईबीएस के बाद ही डिस्कस करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर आईडीटी एग्जाम्स।